फ़खर ने ट्वीट कब किया था? जब बाबर को निकाला ही नहीं गया था। जो ट्वीट किया था ना फ़खर ज़मान ने, वो उनके एजेंट ने किया था। एक खिलाड़ी को फ़ायदा देने के लिए फ़खर को मरवा दिया। अब बड़े बड़े नाम ऐसे आए क्रिकेट में जिनको कप्तानी रास नहीं आई। तो मेरे ख्याल ये बात सोचनी चाहिए कि कप्तानी सब कुछ नहीं होती है। क्या बात कर रहा है, बच्चों वाली बात कर रहा है। ग्रुप बंदी पाकिस्तान टीम में ख़त्म हो जाए, ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा, सॉरी। कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? अबे छोड़ दे, जो भाई कह रहा है। हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आजकल जो पाकिस्तान क्रिकेट में एक नया तूफ़ान आया हुआ है, जैसा कि फ़खर ज़मान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना देना, ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर के लिए उन्हें ना सेलेक्ट करना, और फिर रिजवान को नया कप्तान बनाना ओडीआई का, और फिर सबसे बड़ा गैरी क्रिस्टन का रिज़ाइन, हेड कोच गैरी क्रिस्टन का रिज़ाइन। इस पे हम बात करेंगे। शकील खटक साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स मौजूद हैं। जी शकील, पहले ये बता कि आपको कैसा लगा कि फ़खर को आपने बाहर निकाला, गैरी को भी आपने बाहर निकाला। मतलब पीसीबी में वो ना झाड़ू पेर प्रोग्राम जारी है, सफाई हो रही है पीसीबी में, कभी एक को निकाल रहे हैं दूसरे को निकाल रहे हैं। आपको कैसे लगा, पहले ये बताओ। मुझे तो फ़खर का ज़रा भी नहीं अच्छा लगा यार। एक ट्वीट करने पे इतनी बड़ी सज़ा नहीं देनी चाहिए। चले फ़खर ने गलती की, ट्वीट कर दिए। नहीं नहीं फ़खर ने थोड़ी सी ट्वीट नहीं किया। ये असल में देखो कन्फ्यूजन यहाँ पे है कि फ़खर को ट्वीट की बेस के ऊपर निकाला। अरे भाई पहले कॉन्टेक्स्ट देख लें फ़खर का पीछे से। फ़खर ने ट्वीट कब किया था? जब अभी बाबर को नहीं, जब बाबर को निकाला ही नहीं गया था। अभी मीडिया में खबरें आना शुरू हो गई थी, स्पेकुलेशन आना शुरू हो गई थी कि शायद बाबर को निकालेंगे। तो उसने कम से कम ये कहा था कि भाई सीनियर प्लेयर है तो उसको निकालना नहीं चाहिए। उसने सजेशन दी थी अपनी, उसने तनकीद नहीं की है। तनकीद तब होती जब पीसीबी निकालता उसे, और निकालने के बाद फ़खर ट्वीट करता कि यार आपने उसे क्यों निकाला। उसने तो ये कहा ही नहीं कि आपने फ़खर को क्यों निकाला। उसने तो कहा था कि भाई फ़खर को निकालना नहीं चाहिए। जो स्पेकुलेशंस हैं मीडिया में, सोशल मीडिया पे, अब क्या होता है कि उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद पीसीबी की प्रेस रिलीज़ आ जाती है कि शाहीन फारिग, नसीम फारिग, बाबर फारिग, और हमने इनको यहाँ से निकाल दिया, ठीक हो गया। अब ये वो रीज़न बनी, पीसीबी को लगा कि शायद फ़खर ने हमारे फैसले पर तनकीद किया। भाई आपने तो फैसला किया ही नहीं था अभी कि हम बाबर को टीम से निकाल रहे हैं। तो मीडिया के अंदर खबरें आ रही थी। अब अगर आपके बारे में कोई खबर आ रही है इस तरह की कि यार जानजेब के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, अब हुआ नहीं है, मैं कह दूँ कि नहीं यार जानजेब के साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई जानजेब के साथ तो वो चीज़ हुई ही नहीं है। तो सेम ये चीज़ बनी है, और पीसीबी ने, यहाँ मुझे लगता है कि पीसीबी ने ज़्यादती की है। अगर फ़खर जो है उसने सिलेक्शन कमेटी के फ़ैसले पे तनकीद नहीं किया, सिलेक्शन कमेटी ने फ़ैसला नहीं किया था उसको निकालने का, और फिर आपने फ़खर को सिलेक्शन, चले यार स्क्वाड से एक सीरीज़ से ड्रॉप कर देते ना, इतनी सज़ा ठीक थी। अगर आप खाली आप कहते ना, चलो मैं उस सेंस में कह रहा हूँ ना कि अगर पीसीबी कहते ना कि हम दूसरों के लिए उसको, वो कहते हैं ना कि सबक सिखाना चाहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप करते, या खाली ओडीआई सीरीज़ से ड्रॉप करते, ऑस्ट्रेलिया की टी20 में ले आते। आपने उसको स्क्वाड से निकाल दी। और फिर जो सबसे जुल्म है ना, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। यार खिलाड़ी जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसकी बेस के ऊपर प्लेयर्स को कम से कम पता चलता है कि मैं पीसीबी के प्लान का हिस्सा हूँ, और मैं जो मुल्क के लिए इतने अरसे से सर्व कर रहा हूँ, मुझे उसका सिला दिया जा रहा है। यार हर कोई पैसे का भूखा नहीं होता, लेकिन ये एक प्राउड मोमेंट होता है कि मैं पाकिस्तान के उन खुशनसीब 25 खिलाड़ियों में शामिल हूँ जो कि पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, और जो इतने अरसे से हम खेल रहे हैं ना, उसके लिए वो प्राउड मोमेंट होता है। वो आपने उससे छीन लिया। अब उसके रिटायरमेंट की बातें शुरू हो गई यार। वो तो उसके मतलब अच्छा एक नई अपडेट भी आई है आज। नहीं एक नई अपडेट भी आई है ना, फिटनेस टेस्ट का भी तो। अबे यार फिटनेस टेस्ट कहाँ से ले आया तू? साजिद खान फिटनेस टेस्ट है, उस्मान खान आपका फिटनेस टेस्ट है, नुमान अली आपका फिटनेस टेस्ट है, जायद महमूद आपका फिटनेस टेस्ट है। कहाँ कितने नाम लेंगे आप? सऊद शकील आपका फिटनेस टेस्ट है। लेकिन फिर फ़खर को तो सज़ा दी तो जाए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि फ़खर को सज़ा है। लेकिन आज एक बड़ी अपडेट भी आई है। फ़खर ने जो ट्वीट किया था ना, उसका आपको पता है कि ये सारे ना एक एजेंट कंपनी चलाती है उन्हें। बाबर हो गया, शाहीन हो गया, नसीम हो गया, रिजवान हो गया, ये तकरीबन ये सारे एक ही एजेंट कंपनी के हैं। बाबर ने छोड़ दिया अपना, फ़खर ने छोड़ दिया उस कंपनी को ही छोड़ दिया, उस अपने एजेंट को ही छोड़ दिया। कहता है भाई तू जा भाड़ में, क्योंकि उस, अब पता है क्या पीछे कहानी। अब ये बहुत बड़ी खिचड़ी बनी हुई है। अब आज हमारे पास खबरें ज़्यादा हैं क्योंकि गैरी क्रिस्टन का भी हमने डिस्कस करना है, रिजवान का भी करना है, और नए कोच का भी करना है, लेकिन पीछे इसकी बहुत बड़ी साइंस चल रही है। खबर ये आ रही है कि जो फ़खर का एजेंट था, क्योंकि ये लोग खिलाड़ी आपको पता है इतनी बिजी होते हैं, ये खुद से ट्वीट नहीं करते ना, इनके हाथ में मोबाइल, और अब अगर ट्वीट करें कौन क्या कर रहा है, ये उनके एजेंट रन करते हैं। अब उसने जो ट्वीट किया था ना फ़खर ज़मान ने, वो उनके एजेंट ने किया था, और ये खबर आ रही है कि उस एजेंट ने एक खिलाड़ी को फ़ायदा देने के लिए फ़खर को मरवा दिया। देखो फायदा देने के लिए फ़खर कुर्बानी का बकरा बना दिया। हाय देखो तू समझ रहा है। अब शाहीन भी उसी कंपनी का है, वही एजेंट है। अब फ़खर का भी वही एजेंट है, रिजवान का भी वही एजेंट है, बाबर का भी वही एजेंट है,
और भी बड़े सारे नाम हैं हमारे पाकिस्तान टीम के, तो एजेंट सबका सेम है। और कुर्बानी का बकरा किसको बनाया गया? फ़खर को। आपने शाहीन को कप्तानी से हटाया था। शाहीन और बाबर की कितनी अच्छी दोस्ती है, लाहौर कलंदर्स में एक साथ खेलते हैं ना, कितनी पुरानी दोस्ती है उनकी। ट्वीट नहीं हुआ था, क्यों नहीं हुआ था? ये इनके एजेंट इनको बताते हैं कि आपने ये ट्वीट करना है, किसके लिए ट्वीट करना है, क्योंकि हम भी ज़ाहिर सी बात है खिलाड़ियों के साथ बैठते हैं, उठते बैठते हैं, वो कहते हैं यार हमें तो पता ही नहीं होता, हमारे एजेंट है, अब बता देते हैं हमें कि यार वो मैंने इसके लिए ये ट्वीट कर दिया, ऐसे ऐसे मैंने अल्फाज लिखे थे, तो ठीक है, क्योंकि एजेंट के ऊपर उनको अंधा एतमाद होता है। तो इसीलिए आज फ़खर ज़मान ने उसे अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया, टाटा बाय बाय कह दिया। उसका जो बड़ा भाई है ना गौहर ज़मान साहब, उन्होंने कहा कि यार हमने उस कंपनी के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया, फ़खर का वो एजेंट नहीं रहा। अब फ़खर फ्री है, इस वक्त फ्री हैं, और उनको ज़ाहिर सी बात है एजेंट की इनको ज़रूरत होती है, इनके लिए नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेके आते हैं, डील लेके आते हैं, लीग्स में उनको लेके जाते हैं, तो वो एजेंट तो ज़रूरी होते हैं। लेकिन उस एजेंट ने बेसिकली फ़खर को मरवाया, फ़खर की कोई इंटेंशन नहीं थी, ये याद रहे। लेकिन फ़खर ने, पीसीबी ने फ़खर से जवाब तलब किया हुआ था, फ़खर ने जवाब जमा यार की करवाया जवाब कि दवे यार, वो ट्वीट फ़खर का। मेरी गल सुन जानजेब, फ़खर की जवाब यार दवे। सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला यार, आगे अब चैंपियन ट्रॉफी भी आ रही है। नहीं, तो जो मुझे लग रहा है ना कि ये सारा कुछ सेट हो जाएगा, पीसीबी ने जो मैसेज देना था ना वो दे दिया, और मामला सेट हो जाएंगे। मैंने भी पूछा था एक दो बंदों से कि यार क्या सीन चल रहा है फ़खर का ना, तो वो कहते हैं नहीं यार सब सेट हो जाएगा इंशाल्लाह ना, बस थोड़े से टाइम की बात है, तो ये सब कुछ सेट हो जाएगा होपफुली। तो रिजवान की कप्तानी कैसे देखते हैं आप? नहीं डेफिनेटली यार, बाबर ने कप्तानी खुद छोड़ी, और बाबर को मेरा ख्याल है ये फैसला बहुत पहले करना चाहिए था। जब आप देखें, हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा बातें, ज़ाहिर सी बात है क्रिकेट की हम डिस्कस करते रहते हैं वक्त, बड़े बड़े नाम ऐसे आए क्रिकेट में जिनको कप्तानी रास नहीं आई। हमने लारा की एग्जांपल देती है, हमने कोहली की एग्जांपल दी थी, तेंदुलकर की एग्जांपल देती है, और भी बड़े बड़े एग्जांपल हैं हमारे पास पाकिस्तान में। छोड़ दी उन्होंने कप्तानी, उन्होंने फॉर्म पे फोकस किया है। तो बाबर को ये फैसला बहुत पहले लेना चाहिए था। कप्तानी सब कुछ नहीं है, कोहली का आज नाम सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रोहित का इतना नाम नहीं है जितना नाम कोहली का है। क्यों नाम है उसका? वो मैचेस जितवाता है, वो मैच विनिंग प्लेयर है ना, वो मैच को लेके जाता है। जब आप अपने मुल्क को मैच जितवाते हैं ना, तो कप्तान से ज़्यादा आपका नाम होता है। तो बाबर को मेरे ख्याल ये बात सोचनी चाहिए कि कप्तानी सब कुछ नहीं होती है, तो उसको ये फैसला बड़ा पहले करना चाहिए था। और जहाँ तक रही रिजवान की बात, तो आई थिंक रिजवान इज़ अ सूटेबल ऑप्शन, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फ़खर का नाम आ रहा था कप्तानी में, आपको पता है? बेचारे को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। अबे यार वही तो, ट्वीट उसको मार गई है, इसका भी तो आ रहा था ट्वीट ODI के लिए, तो उसको ट्वीट भी तो नहीं ट्वीट मिला। उसको मार गई है, ठीक है, और जो ट्वीट है वो उसको मार गई है, फ़खर ज़मान को नहीं, तो वो आज कप्तान होते हैं क्या वो आपके। बाबर की कप्तानी में ग्रुप बंदियां थी ना टीम में, सुनने में आ रहा था जी ग्रुप बंदियां, क्या रिजवान वो ग्रुप बंदियां खत्म कर पाएगा अपनी अबे कप्तानी? जाने दे रहे, क्या बात कर रहा है, बच्चों वाली बात कर रहा है। ग्रुप बंदी पाकिस्तान टीम में ख़त्म हो जाए, हाँ। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप ख़त्म नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा, सॉरी। कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ज़ुरैन कह रहा है? अबे छोड़ दे जो भाई कह रहा है, अरे बस ठीक है। जो क्या रिजवान, चलो अच्छा मैं- सॉफ्ट अच्छा, सवाल, मैंने एक बंदे से रिजवान पूछा। टीम को लेके चल सकेगा साथ? नो डाउट रिजवान टीम प्लेयर है, और अभी भी जब खिलाड़ी जा रहे थे मैंने कुछ से पूछा, मैंने कहा रिजवान, कहते यार रिजवान भाई ठीक है, रिजवान के साथ अच्छे ताल्लुक आते हैं, चाहे कुछ ज़ाहिर सी बात है मेरे आपके साथ ताल्लुक अच्छा है, उनके साथ मेरा ताल्लुक अच्छा नहीं होगा इतना, हम दोनों एक साथ बैठते हैं तो हम ज़रा क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। अब टीम में 15-20 प्लेयर्स हैं, ठीक है, स्क्वाड के अंदर 15 प्लेयर्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके 15 के 15 प्लेयर्स के साथ आप ऐसे हों, कुछ के साथ आपकी ज़्यादा अटैचमेंट होती है, और ये दफ्तर में भी होता है, हर जगह पे ऐसी होता है कि आपकी किसी के साथ अटैचमेंट ज़्यादा होती है, किसी से कम होती है। तो रिजवान आई डोंट थिंक सो कि यार वो ज़्यादती करेगा, वो टीम को साथ लेके जाएगा, और हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए, और होपफुली कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा रिजवान, और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम के लिए कामयाबी लेके आएगा, जीत लेके आएगा। एंड पे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं गैरी क्रिस्टन को, क्योंकि यार देखो वैसे मज़ा आया कल, हाय 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 हाय, नहीं, लोगों ने आके को कोच बनवा दिया। अरे भाई अभी तो गिलिस्पी को कर दिया ना। अबे नहीं, कल जब हटाया ना, हमारे कुछ दोस्त हैं नाबल्द किस्म के, वो कहते हैं भाई आकिब कोच। अबे भाई नहीं है आकिब, नहीं है, बोलता है नहीं आकिब कोच होगा। देखा फिर पीसीबी की प्रेस रिलीज, गिलेस्पी को बना दिया। अब गिलेस्पी आपकी ऑलरेडी कोचिंग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक है, ऑस्ट्रेलिया को जानते हैं, कंडीशंस को जानते हैं, तो गिलेस्पी वॉज अ सूटेबल ऑप्शन। तो गैरी को जहाँ तक निकाला है, गैरी की अपनी गलती है। देख जानजेब, आप जॉब करते हैं दफ्तर में, दफ्तर ने आपको एक हदूद दी हुई है ना कि आप ये काम करेंगे, और फिर हम आपको उसकी ये तनख्वाह देंगे, अगर आप ये काम करेंगे तो हम आपको सैलरी देंगे। अब जब गैरी को पीसीबी कह रहा है कि भाई आपने साल में 1 महीने छुट्टी करनी है और 11 महीने आपने काम करना है, चैंपियंस वनडे कप में गैरी को बुलाया कि आप यहाँ बैठें, खिलाड़ियों को ऑब्जर्व करें, हाँ खिलाड़ियों को देखें, ऑब्जर्व करें, वहाँ से नए टैलेंट को, जो अच्छा टैलेंट है आप पॉइंट आउट करें, ताकि हम उसके ऊपर इन्वेस्ट करें। गैरी साहब नहीं आए। डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा है, अबे यार 1-2 दिनों के लिए नहीं ना, पूरा टूर्नामेंट हो रहा है, पूरे टूर्नामेंट में तो अपने टैलेंट तलाश करना। एक दिन के लिए आए, अपना चेहरा दिखा दें और फिर चले जाएं, उसमें कहाँ टैलेंट आपको पता चलेगा?
ठीक है। कायद आज़म ट्रॉफी हो रही है, आपके गैरी साहब आए नहीं है मौजूद, ठीक है, यहाँ तक नहीं आए। पीसीबी ने कहा कि अब गैरी साहब क्या कहते हैं कि भाई मैं तो आऊँगा इस शर्त पे कि जब पाकिस्तान टीम अनाउंस होगी, उसका कैंप होगा ना, तो उससे एक हफ्ता पहले मैं पाकिस्तान आऊँगा, वो कैंप देखूंगा और फिर टीम के साथ मेहमान की तरह बाहर चला जाऊँगा। तो पीसीबी कहता है पैन इंज से नहीं हो सकता, आपको लाखों रुपये सैलरी देते हैं। फिर क्या हुआ, पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फाइनल किया, सिलेक्शन कमेटी, और वो फाइनल करती है ना। गैरी साहब कहते हैं कि नहीं यार, इस खिलाड़ी को आपने बी से ए सी में क्यों किया, इसको ए से बी क्यों किया, सी से डी क्यों किया। अबे तुम आप सजेशन दे सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन आप तनकीद नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते नहीं इस खिलाड़ी को आप ये कैटेगरी दे दें, तो वो कैटेगरी के ऊपर तनकीद शुरू कर दी है। फिर कहते हैं कि आपने मुझे सिलेक्शन से क्यों निकाल दिया। देखो आपको बोर्ड ने रखा है, आपको इदारे ने रखा है, अब इदारा ही फैसला करता है ना कि आपने क्या काम करना है क्या नहीं करना। आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं कि भी आप सिलेक्शन कमेटी में रहेंगे। पीसीबी का फैसला है तो उन्होंने सिलेक्शन कमेटी चेंज किया, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। दुनिया भर में सिलेक्शन कमेटी फैसले करते हैं, कोच तो फैसला नहीं करता। सजेशन लेते हैं, कप्तान की भी राय लेते हैं, कोच की भी राय लेते हैं। वो गैरी से भी राय ली गई थी दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए, लेकिन गैरी साहब क्या कहते हैं, गैरी साहब कहते हैं कि मैं तो दौरा ऑस्ट्रेलिया पे जाऊँगा नहीं अगर आप हमारे जो मेंटल परफॉर्मेंस कोच हैं डेविड रीड नाम के, कहते हैं अगर आप उसको नहीं रखेंगे तो मैं तो दौरा ऑस्ट्रेलिया पे नहीं जाऊँगा। ये क्या बात। अब पीसीबी कहता है कि भाई आपको हमने हायर किया है, हमारी ही मर्जी, कोचिंग में हम जिसको मर्जी रखें, तो आप क्यों हमें, आप कौन होते हैं हमें डिक्टेट करने वाले, ब्लैकमेल करने वाले। तो जब ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई थी ना, तो उस पर फिर पीसीबी ने डटने का फैसला किया। उन्होंने कहा नहीं यार, इंज नहीं हो सकता, आप हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप हमारे एम्प्लॉय हैं और एम्प्लॉय की तरह काम करें। आप 100 बिस्मिल्लाह, कॉन्ट्रैक्ट की शिकों के मुताबिक काम करेंगे तो आप हमारे साथ काम कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के बाहर जाएंगे तो सॉरी, अल्लाह हाफिज़। तो ये गिलिस्पी दौरा जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया के बाद जिम्बाब्वे यही कोच रहेंगे यार कि नया कोच आएगा। नहीं, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन आ रही है ना, वो यही है कि गिलेस्पी को ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यही रहेंगे कि नया कोच पाकिस्तानी कोई कोच नहीं, आ रहा। ऑब्जर्वेशन अभी मुशावरती अमल जारी है, कुछ 7 से 8 नाम है जिसके ऊपर पीसीबी डिस्कशन कर रहा है। देखो अगर उनमें से कोई फाइनल नहीं होता तो फिर आप गिलेस्पी को कैरी ऑन करेंगे, जो अभी तक इन्फॉर्मेशन है, हतमी फैसला नहीं है ये। थैंक यू शकील खटक। ये थी हम शकील खटक साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने अपना तज्जिया दिया। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।